भोरे भोर के एक और सुबह आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, प्रणाम करते हैं। जिस तरह से आप लगातार भारत लाइव को अपना प्यार और आशीर्वाद दे रहे हैं, ये संबंध निश्चित रूप से बहुत आगे तक जाएगा और ये परिवार और बड़ा होगा, इस बात का अंदेशा और अंदाज़ा दोनों होने लगा है। आइए आज के सुबह की सबसे पहली जो खबर है वो आपके सामने रखते हैं और इस खबर के विश्लेषण के माध्यम से हम उन तथ्यों को, उन बातों को आपके सामने रखने जा रहे हैं जो बातें आप समझ तो रहे हैं, सोच भी रहे होंगे, पर आप उस पर पूरी तरह से डिटरमाइंड नहीं होंगे। जिस तरह से चुनाव को लेकर के तैयारियां शुरू हो गई हैं और इन तैयारियों में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वही नहीं हो पा रहा है, इस बात का संशय आपके मन में भी होगा। संशय तो दोनों गठबंधन के दलों में भी है और उसी को लेकर के हम आज चर्चा करने बैठे हैं। इस चर्चा में वो बातें होंगी जिसको लेकर के आप अपने मन मिजाज को तैयार कर रहे होंगे कि आने वाले चुनाव में कौन उम्मीदवार किस दल से, किस गठबंधन से होगा और किसे आप सबसे बेहतर मानते हैं। अभी इसी संशय को लेकर के जहां आपके मन में विचार उमड़ घुमड़ रहे हैं, वहीं सबसे बड़ा संशय तो इन गठबंधन के दलों में हो रहा है। गठबंधन का स्वरूप अभी तक तय नहीं है और इस स्वरूप नहीं तय होने को लेकर के संशय की स्थिति बनी हुई है, चाहे वो एनडीए हो या महागठबंधन हो। लेकिन चूंकि सत्ता में एनडीए है तो एनडीए में बहुत सारी चीज़ें नीतीश कुमार के द्वारा तय होनी है और उनके साथ सत्ता के भागीदार भारतीय जनता पार्टी भी अपने हिसाब से नीतीश कुमार के साथ बातों को, चीज़ों को तय करेंगे। बाकी के दलों को जो भी ये दोनों तय करेंगे उसे मानना पड़ेगा, वरना उनके लिए दूसरा कोई विकल्प नहीं है। रास्ते खुले हैं दोनों ही तरफ, कुछ लोगों को छोड़ करके महागठबंधन में भी कई लोगों के लिए रास्ते खुले हैं और रास्ते खुले हैं तो इसका मतलब आप आ भी सकते हैं और जा भी सकते हैं, कुछ लोगों को छोड़ करके। अब इन सब बातों को लेकर के जितना ज़्यादा संशय की स्थिति बनी हुई थी कि आखिर सीटों का क्या होगा, समीकरण कई आपके सामने आए होंगे कि कहीं ना कहीं आरजेडी इस बार कोई समझौता नहीं करने जा रही। हमने भी आपको लगातार बताया है कि मुख्यमंत्री की उम्मीदवारी पर आरजेडी कोई समझौता करने नहीं जा रही है, पर इन बातों को अभी आप उतना ज़्यादा मजबूत नहीं मान सकते हैं, क्योंकि जब गठबंधन की बात होगी तो गठबंधन के साथी कमोबेश इस मुद्दे पर अपनी राय जरूर रखेंगे और वो राय जरूरी नहीं है कि जो बात आरजेडी कहेगी वही बात होगी। खबरों के माध्यम से हमने कई बड़े दल के नेताओं और सुप्रीमो से भी बातें किया है। आपने देखा होगा किस तरह से हमने बात किया था वीआईपी के मुकेश सहनी से, उनका मंतव्य क्या था। हमने बात किया था कांग्रेस के कई कद्दावर नेता, मदन मोहन झा हो, शक्ति सिंह गोहिल हो या और भी लोग हों, हमने सबसे बात किया था और इन बातों का अब तक का परिणाम जो था वो उससे सामने हमने रखा है। हमने आरएलएसपी के सुप्रीमो से भी बात किया था। हमने तो बात किया था जीतन राम मांझी से भी, जो पिछले 1.5 महीना से महागठबंधन के हिस्सा नहीं है, एनडीए के भी हिस्सा अभी तक वो विधिवत रूप से नहीं बन पाए हैं। इन सब बातों के बीच में एक बात सामने आ रही है कि महागठबंधन में आरजेडी जो तय करेगी उसे ही मानना पड़ेगा बाकी के साथी दलों को। हालांकि ये बातें अब तक किसी ने स्पष्ट रूप से नहीं कही है, पर जो रवैया है तेजस्वी यादव का, उनके द्वारा निर्धारित किए गए लोगों का, नेताओं का, उससे ये बातें मीडिया में निकाली जा रही हैं कि जो कुछ भी अपने से तय करके दे देगा आरजेडी, उसी पर भरोसा और विश्वास करके साथ रहने की मजबूरी होगी साथी के दलों को। बैठकों के दौर का कोई नतीजा नहीं निकल पा रहा है। हाल फिलहाल में आपने सुना होगा कि आरएलएसपी सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा के साथ घंटों बातचीत हुई है राबड़ी आवास पर, जहां तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। इन बातों का क्या अर्थ निकला, निकलने के बाद चाय मीठी तो कह गए, पर जब हमने बात किया तो उपेंद्र कुशवाहा जो बातें कर रहे थे उस बात में कहीं ना कहीं एक दर्द जरूर झलक रहा था, जिसकी चर्चा हमने शुरुआत में की है कि आखिर जनता के बीच में वो चेहरा कौन होगा जो आपका प्रतिनिधि बनेगा, जनप्रतिनिधि के रूप में आपसे वोट मांगने जाएगा, वो चेहरा कौन होगा, कब तय होगा। वक्त
बीतता जा रहा है और इस वक्त बीतने को लेकर के संशय की स्थिति एक बार फिर है। 2019 के चुनाव में जो कुछ भी हुआ आपने देखा, हालांकि वो लोकसभा का चुनाव था, लेकिन चुनाव तो चुनाव होता है, जनता के बीच में उम्मीदवारों को जाना होता है और ये बातें एक राजनीतिक व्यक्ति जो कि लंबी राजनीति कर रहा है वो बेहतर ढंग से समझता है। कहीं ना कहीं एनडीए में कुछ बातों को लेकर के कई ऐसी सीटें हैं जिन सीटों पर यह तय है कि उम्मीदवार कौन होगा, क्योंकि उम्मीदवारों ने अपने अपने क्षेत्र में रेकी शुरू कर दी है, लोगों से मिलना जुलना शुरू कर दिया है, बातें शुरू हो गई। हालांकि मिलने जुलने का सिलसिला तो कई ऐसे उम्मीदवारों ने कर दी है जो अपने आप को संभावित अपने हिसाब से मानते हैं, पर अगर पार्टी के द्वारा और गठबंधन के द्वारा किसी व्यक्ति को अधिकृत कर दिया जाए उसकी बात कुछ अलग होती है। लगातार महागठबंधन में वाम दलों से लेकर के अन्य साथियों के साथ बैठकें हुई, कई दौर की बैठकें कहा जा रहा है कि दिल्ली में भी हुई। हमने भी आपको बताया था कि दिल्ली की बैठकों के बाद क्या कुछ नतीजे निकल करके आए और उन नतीजों का लब्बो लुआब क्या था, अब तक कुछ भी तय नहीं है। हालांकि कहा यह जा रहा है, एनडीए की तरफ से और महागठबंधन दोनों तरफ से कहा जा रहा है कि सब कुछ तय है, पर कुछ भी तय नहीं है। ये बातें आप उपेंद्र कुशवाहा के बयान से अंदाजा लगा सकते हैं। कल ही जब हम बात कर रहे थे, हमारी टीम बात कर रही थी उपेंद्र कुशवाहा से, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि निश्चित रूप से विलंब तो हो ही रहा है और इस विलंब का खामियाजा भी हमें भुगतना पड़ सकता है। हमें एक मजबूत विकल्प के रूप में सत्ता में बैठे 15 साल से जो लोग हैं, बिहार का दोहन कर रहे हैं, बिहार के लोगों को छल रहे हैं, उन्हें सत्ता से हटाना है और इसके लिए हमें मजबूत तैयारी एकजुट होकर के करनी पड़ेगी और जल्दी करनी पड़ेगी। उनकी बातों में पूरी तरह से वो दर्द झलक रहा था जो दर्द 2019 के चुनाव में उन्हें साल रहा था। उनकी भी मजबूरी है कि वो एनडीए की तरफ शिफ्ट नहीं हो सकते हैं और दूसरा उनके पास रास्ता सीमित है। और ये बातें शायद तेजस्वी यादव समझ रहे थे। तेजस्वी यादव मुट्ठी खोलने के लिए तैयार नहीं है और जब तक मुट्ठी नहीं खोलिएगा तो रेत तो है नहीं कि जो फिसल जाएगा। सिंपल सी बात है कि इस बात को लेकर के तेजस्वी यादव को जो कुछ भी कर रहे हैं, जितनी भी बातें कर रहे हैं, चाहे पोस्टर में हो, बैनर में हो, लालू को गायब कर देते हो, राबड़ी देवी का पोस्टर नहीं हो, तेज प्रताप का पोस्टर नहीं हो, इस पर बहुत सारी राजनीतिक चर्चाएं और कथाएं चल रही हैं। पर इन कथाओं और चर्चाओं के बीच में एक चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है जो छुप गया है कहीं ना कहीं। आपको याद होगा कि लालू प्रसाद आज भी महागठबंधन के सबसे बड़े चेहरा हैं और जब उन्होंने देखा कि ये संशय की स्थिति हो रही है जिसमें महागठबंधन के साथ साथ उनकी पार्टी में भी कई स्वर उठने लगे हैं, तो उन्होंने सारा कमान अपने हाथ में ले लिया है। महागठबंधन की कमान आज से लालू के हाथ में चली गई है। जो भी फैसला करेंगे वो लालू करेंगे। लालू को पता है कि वाम दलों की उपयोगिता क्या है, लालू को पता है कि आरएलएसपी का यूएसपी क्या है, लालू को पता है कि मुकेश सहनी कितना वोट का ट्रांसफर करा सकते हैं और लालू को यह भी पता है कि सबसे पुरानी पार्टी जिसने देश को आज़ाद किया वो कैसे बिहार को नीतीश और मोदी से आज़ाद करा सकते हैं। इन सब बातों को लेकर लालू के पास पूरा खाका है, क्योंकि लालू एक सामाजिक न्याय के नेता के रूप में जाने जाते हैं। चाहे जितना भी लालू पर आरोप लगा लें आप, लालू को अलग करके बिहार की राजनीति को आप ले करके आगे नहीं बढ़ सकते हैं। भले ही तेजस्वी यादव लालू की तस्वीर अपने साथ न डालें, लेकिन लालू की तस्वीर नहीं डालना भी एक राजनीतिक बयानबाजी और राजनीतिक उठापटक का विषय वस्तु बन जाता है। लालू की तस्वीर जब आती है तब भी विषय वस्तु बन जाता है और लालू को टारगेट करके ही, लालू को मुद्दा बना करके ही उनके विरोधी आगे बढ़ते हैं। आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव में किस तरह से राबड़ी और मीसा भारती लालू का तस्वीर लेकर के लोगों के बीच में जाया करती थी। आज भी आप जब चर्चा करें तो लालू के नाम से लोग आंखों में आंसू लेकर के आते हैं। कई ऐसे झोंपड़े हैं जो घर बने हुए हैं, घर के बाहर झोंपड़े हैं जो पुराने घर हैं, अगर टूट रहे हैं तो लोगों को इस बात का भी दंश है कि जो लालू ने घर दिया था हमें, उस घर की मरम्मती कराने वाला भी कोई नहीं है। लालू आ जाए तो फिर हमारे घर की मरम्मती हो जाएगी। ऐसा बहुत लोगों ने पाल रखा है विचार और अंदेशा। बहुत लोगों को लगता है कि एक बार फिर लालू को आना चाहिए, लेकिन यह फैसला आम बिहार की जनता को करना है। लालू को आप तस्वीरों से अलग कर सकते हैं, लोगों के दिलों से अलग नहीं कर सकते हैं। ये बातें हम बार बार कहते हैं। लालू को ही क्यों, जेपी को आप अलग नहीं कर सकते हैं, गांधी जी को अलग नहीं कर सकते हैं,
आप लोहिया को अलग नहीं कर सकते हैं, आप नहीं अलग कर सकते हैं अटल जी को, आप नहीं अलग कर सकते हैं इंदिरा गांधी को, राजीव गांधी को आप नहीं अलग कर सकते हैं जवाहरलाल नेहरू को, क्योंकि इन लोगों ने इस देश के संविधान को, इस देश के राजनीति को, लोकतंत्र को जीवन दिया है। कहीं ना कहीं लालू प्रसाद ने महागठबंधन का जो कमान अपने हाथ में लिया है, उसके पीछे बहुत सारी बातें हैं। वाम दलों के साथ हुई बैठक बेनतीजा निकली, क्योंकि वाम दलों को जितनी सीटें आरजेडी देना चाहती थी, उतनी सीटें खाली सीपीआई-एमएल को चाहिए था, माले को चाहिए था। दीपांकर भट्टाचार्य ने तो साफ तौर पे कह दिया था कि उन्हें समझौता में कोई दिलचस्पी अब नहीं नजर आ रही है, क्योंकि उनकी जो मंशा है, जो उनकी इच्छा है, जितनी सीटों पे वो लड़ना चाहते हैं, शायद वो महागठबंधन से पूरा नहीं हो। लालू प्रसाद इस बात को बेहतर ढंग से जानते हैं, सामाजिक समीकरण को भी जानते हैं कि किस तरह से सीपीआई-एमएल का उपयोगिता आने वाले चुनाव में हो सकता है। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां माले की अपनी कोर और कैडर वोटर नहीं हो, और ये वोट एक जगह जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि कम्युनिस्ट एक अलग विचारधारा है और ये विचारधारा किसी के साथ भी समाहित नहीं हो सकती है, सम्मिलित नहीं हो सकती है। ये विचारधारा जहां भी जाएगी वहां पूरे बल्क में जाएगी। आरएसएस के बाद अगर कोई संगठन मजबूत है तो उसे आप कम्युनिस्ट का संगठन कह सकते हैं। इसी बात को लालू प्रसाद बेहतर ढंग से समझते हैं और वो जानते हैं कि ये 5,000 से 15,000 से 25,000 तक वोट अगर वो छोड़ देते हैं तो उनके हिस्से से बाहर चले जाएंगे और इसका खामियाजा महागठबंधन को भुगतना पड़ सकता है। वहीं आरएलएसपी के भी जो लौकुश के जो सबसे बड़े नेता हैं, अपने को मानते हैं, वो दो ही हैं, एक तो नीतीश कुमार है और दूसरे कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा है। अब ये दोनों ही जरूरी हैं। जब नीतीश कुमार दूसरे खेमे में हैं तो एक खेमा को संभालने की जिम्मेवारी उपेंद्र कुशवाहा की बड़ी है, और यह बात लालू प्रसाद बेहतर ढंग से जानते हैं। भले तेजस्वी यादव इस समीकरण को आधुनिक राजनीति में नहीं समझ पा रहे हों, लेकिन लालू समझते हैं। लालू ये भी जानते हैं कि वीआईपी जब 2015 में हमारे साथ नहीं थी तो वोटों का ट्रांसफर किस तरह से हुआ था। मुकेश सहनी ने भले ही उस समय पार्टी नहीं बनाई थी, पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लिए उनके प्रचार का असर जरूर पड़ा था। बहुत सारी ऐसी सीटें थी जहां आरजेडी को और जदयू को जीतना चाहिए था, कांग्रेस को जीतना चाहिए था, पर उन वोटों को कहीं ना कहीं मुकेश सहनी के प्रभाव ने प्रभावित कर दिया था। मुकेश सहनी ने उपचुनाव में भी एक ही सीट पर चुनाव लड़ा, पर अपनी उपयोगिता साबित करके यह बता दिया है कि उनमें वोट ट्रांसफर कराने का मादा है। आज भी सहनी समाज, निषाद समाज और उपजातियों के जितने भी वर्ग हैं, वो सारे अपना सबसे बड़ा नेता मुकेश सहनी को ही मानते हैं। आप उनके कार्यालय के बाहर सैकड़ों लोगों की भीड़ हमेशा देख सकते हैं, और ये बातें निश्चित रूप से लालू प्रसाद को समझ में आती है, क्योंकि उन्होंने राजनीति को बहुत करीब से देखा है। उन्होंने बिहार में बदलाव देखा है, देश में बदलाव देखा है। उन्होंने इंदिरा गांधी का वो राज देखा है जिसमें आंदोलन के लिए उन्हें खुद लाठी खानी पड़ी थी, जेल जाना पड़ा था और बहुत कुछ सहना भी पड़ा था। अब इन सब बातों के बाद एक संभावना तो निश्चित रूप से बनती है कि लालू ने अपने हाथ में जब महागठबंधन का कमान ले लिया है तो चीजें बदल सकती हैं, और बदलने का मादा लालू प्रसाद में है। देखना होगा कि 2015 में दूध का जला आरजेडी परिवार क्या इस बार लालू की बात को समझता है, एक बार फिर से काठ की हांडी चढ़ती है, या फिर जो तेजस्वी यादव बाकी सब चीजों से गायब करते जा रहे हैं, अपने आगे की राजनीति की तैयारी कर रहे हैं, 2020 न सही 2025 की तैयारी हो, क्या ये रास्ता अपना रहे हैं? एक मौका बहुत बड़ा है। अगर इस बार हारे तो हार है, क्योंकि बिहार की जनता अभी भी इस बात को लेकर के संशय की स्थिति में है कि उसे क्या फैसला लेना है, क्योंकि चुप्पी बहुत कुछ कहती है। और नीतीश कुमार जितना ज़्यादा इस बात को प्रचारित कर रहे हैं कि एक बार फिर बिहार की जनता उनके साथ है, ऐसे में एक मजबूत गठबंधन की ज़रूरत है। और ये गठबंधन क्या लालू प्रसाद के नेतृत्व में होगा, या तेजस्वी यादव अपनी रणनीति और नीति के हिसाब से अपने साथियों को सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सुझाएंगे? ये कितना
जल्दी होगा, कितना देर से होगा, ये तो वक्त बताएगा। पर जो बातें सामने हैं उन बातों में मुकेश सहनी को, उपेंद्र कुशवाहा को और कांग्रेस को साथ लेने के साथ साथ वाम दलों को भी साथ रखने का एक बहुत बड़ा जिम्मेवारी जहां तेजस्वी यादव पर था, अब लालू प्रसाद पर है। और देखना होगा कि इसका परिणाम और प्रतिफल क्या होता है। महागठबंधन का कमान अब लालू के हाथ में है और लालू चीज़ों को बदलने का मादा रखते हैं। देखना होगा कि क्या 2019 के तरह रांची और पटना की दौड़ जल्दी समाप्त होती है या इसमें और विलंब होता है, जैसा कि लोकसभा चुनाव के समय में हुआ था। अंतिम समय में फैसला होने का खामियाजा तो निश्चित रूप से महागठबंधन को झेलना पड़ेगा। अगर महागठबंधन के लोग नहीं सचेत होते हैं तो उन्हें परेशानी जरूर होगी। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।